तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। यूथ कांग्रेस नाम में यूथ दावा युवाओं की आवाज बनने का, लेकिन क्यों उसी यूथ कांग्रेस ने एआई समिट के मंच पर देश को बदनाम करने की कोशिश की? क्या आज के युवा की राजनीति यही है? क्या वैश्विक मंच पर कपड़े उतारकर विरोध करना यूथ पॉलिटिक्स का नया मॉडल है? क्या इससे देश की आवाज मजबूत होती है या देश की छवि कमजोर? अगर यूएस इंडिया ट्रेड डील पर आपत्ति थी तो क्या लोकतांत्रिक तरीके खत्म हो गए थे? क्या संसद, सड़क, प्रेस सब रास्ते बंद थे, या फिर ये सब एक सुनियोजित राजनीतिक संदेश था जिसका मकसद समिट से ज्यादा सुर्खियां बटोरना था? सत्ता पक्ष सीधा राहुल गांधी को देश का गद्दार कह रहा है तो यूथ कांग्रेस इसको देश का सौदा करने पर आवाज उठाने की बात कर रहा है। सरकार कहती है कि रंग में भंग डालने वाला व्यक्ति है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर एयर स्ट्राइक, सब पर सवाल उठते हैं। कांग्रेस अब टॉपलेस, ब्रेनलेस और शेमलेस हो गई है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है और किस बारे में बात हो रही है। यह विरोध नहीं, भारत की छवि पर सीधा वार है। विदेशी मंचों पर भी राहुल गांधी ने कई बार सरकार की आलोचना के नाम पर देश की छवि को बार बार कटघरे में खड़ा किया है। तो आज की बहस सिर्फ एक प्रदर्शन पर नहीं, आज सवाल है कि क्या राष्ट्रहित की भी कोई मर्यादा होती है? क्या राजनीतिक विरोध की भी कोई सीमा होती है? क्या दुनिया के मंच पर भारत की छवि से बड़ा कोई सियासी संदेश हो सकता है? ये लोकतंत्र है या डिफेमेशन पॉलिटिक्स है? ये वो तमाम सवाल हैं जो पूछा जा रहा है। दुनिया के मंच पर भारत की बदनामी, एआई समिट में कांग्रेस ने की जग हंसाई, विकास की बात कांग्रेस ने बेशर्मी दिखाई, टेक्नोलॉजी के मंच पर राजनीतिक वार, देश की छवि पर क्यों प्रहार? जी हां, ये वो सवाल है जो पूछे जाएंगे, ये वो बातें हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने आज किया है उस पर बात तो अब काफी हो रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये एक साजिश थी, ये एक पूरी प्लानिंग थी कि किस तरीके से इस एआई समिट को, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े मंच के जो सीईओ हैं वो पहुंचे हुए हैं, जहां पर लगातार बात ये हो रही है कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं, आखिर भारत मंडपम में कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन क्यों किया? आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के ये कार्यकर्ता एआई समिट में घुसे और मौका मिलते ही शर्ट उतारकर हंगामा और नारेबाजी करते हुए नजर आने लगे? कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन क्यों हुआ, ये सवाल है। अब देखिए, भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो चल रहा था, जहां एआई समिट में टी शर्ट उतारकर हंगामा करते हुए नजर आए। क्या भारत अमेरिका, आप देखिए कि ये भारत मंडपम में अगर आप देखिए ये प्रदर्शन जो है वो चलता हुआ नजर आया। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन नजर आया है। कार्यकर्ताओं ने पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे तक लगाए। जी हां, भारत मंडपम में यह प्रदर्शन एआई समिट में टी शर्ट उतारकर जो हंगामा है वो करते हुए नजर आए। ये कार्यकर्ता अपने आप को जो सो कॉल्ड बता रहे थे। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ ये विरोध था इनका, जिसका विरोध लगातार बार बार राहुल गांधी भी करते हुए नजर आए हैं। अगर आपने देखा हो पिछले कुछ समय में, कार्यकर्ताओं ने पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे भी लगाए। जी हां, और उसके बाद आपको बता दें, पहले घुसे, फिर उसके बाद पहले घुसे और फिर टी शर्ट उतारी और फिर नारेबाजी करते हुए नजर आए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं उन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिन्होंने शर्टलेस होकर एआई समिट में प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, 15 से 20 कार्यकर्ता हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट लिए अंदर आए। इनमें से दिल्ली पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया, उनकी पहचान भी हो गई है, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये एआई समिट था जिसको आप देखिए यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद अपने टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने लगे। देखिए, एआई समिट में राहुल के शर्टलेस सिपाही कौन कौन थे जिनकी पहचान हुई है? पहले हैं कृष्ण हरि, राष्ट्रीय सचिव IYC, जी हाँ, और इसके अलावा कुंदन यादव जो बिहार राज्य सचिव हैं, ये भी आप देखिए IYC के सचिव, अजय कुमार यूपी उपाध्यक्ष IYC, और इसके अलावा नरसिम्हा यादव राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर IYC। ये जो हैं 4 जिनकी की पहचान की गई, जो शर्टलेस होकर यहां पर नजर आए। उसके बाद इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल अब खबर तो ये भी आ रही है कि अब इन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की हरकत की गई है, ये भारत को जो अब देखिए, जैसे ही ये वाकया सामने आया, सियासत में भूचाल आ गया। एक के बाद एक नेताओं ने जमकर विरोध किया। अब आपको कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी बता देते हैं कि किसने क्या कहा है। एआई समिट में प्रदर्शन हुआ, किसने क्या कहा है ये भी आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। अब देखिए, राजनाथ सिंह, संबित पात्रा जो है कह रहे राहुल गांधी देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े गद्दार है, रंग में भंग डालने वाले व्यक्ति हैं, और चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या एयर स्ट्राइक, सब पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस टॉपलेस, ब्रेनलेस और शेमलेस है, ये संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है। रक्षा मंत्री ने क्या कहा, राजनाथ सिंह ने, उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस का हंगामा भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचा करने का प्रयास है। अब योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने क्या कहा है, सीएम है यूपी के, हम
हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस देश की कीमत पर खिलवाड़ कर रही है। उदय भान अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, अब वो क्या कह रहे हैं? एआई समिट में देश का सौदा करने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई। हमारे युवा कांग्रेस के साथ ही राहुल गांधी के सिपाही हैं, वो डरेंगे नहीं। मतलब कि कुल मिलाकर ये जो उदय भान का बयान है, कम से कम ये इससे पता चलता है कि वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ, ये कांग्रेस की तरफ से हुआ है। आखिर यूएस भारत डील को लेकर कांग्रेस क्यों खफा है, जिसको लेकर मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड के भी नारे लगाए गए? क्या वजह है जिसके पीछे ये सब हुआ? तो अब राहुल गांधी के उन सवालों को लेकर भी बात कर लेते हैं जो राहुल ने यूएस भारत डील को लेकर उठाए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, यूएस भारत डील को लेकर राहुल के सवाल क्या है? क्या अमेरिका से धीरे धीरे सारी फसलों की खरीद होगी? ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से जो किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा डिस्टिलरी के लिए सूखा अनाज क्यों मंगाया जा रहा है, ये भी इनकी तरफ से पूछा गया है। साथ ही साथ पूछा यह भी गया कि सोयाबीन तेल बाहर से लेने से एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान के किसानों का क्या होगा। इसके अलावा इन्होंने ये पूछा कि एडिशनल प्रोडक्ट्स क्या आगे दालें और दूसरी फसलें भी शामिल होंगी। फिर इनका सवाल ये भी था कि नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का मतलब क्या है। इनके जो सवाल हैं, जीएम फसलें आएंगी या एमएसपी घटाने का दबाव होगा, ये वो तमाम सवाल है राहुल गांधी के जो राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए हैं। बहरहाल अभी फिलहाल आपको ये भी बता दें कि 1 मार्च में ये तारीख बताई जा रही है जब ये डील पूरी तरह से सामने आ जाएगी और अप्रैल में ये जो डील है वो बिल्कुल फाइनल होगी। अभी फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। अब आपको बताते हैं कि कैसे देश के अपमान होने की बात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। अब ये भी जान लेते हैं कि दोनों पार्टियों का अपना अपना क्या तर्क है। तो आपको बता दें कि तर्क क्या है कि कांग्रेस कह रही है कि हमने युवाओं की आवाज उठाई, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। ये ट्रेड डील का विरोध किया, सरकार के फैसले देश विरोधी हैं। ये देखिए, ये जो है वो हुआ है। कांग्रेस कह रही है ट्रेड डील का विरोध किया है, कांग्रेस के लिए एआई का मतलब एंटी इंडिया है। बीजेपी कह रही है सरकार के फैसले देश विरोधी हैं, कांग्रेस कह रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ये देश विरोधी कांग्रेस है। हमने युवाओं की आवाज उठाई है, ये कांग्रेस कह रही है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, सब राहुल गांधी के कहने पर हुआ है। बीजेपी भी ये कह रही है। ये ट्रेड डील का विरोध किया, ये एआई का मतलब एंटी इंडिया है, कांग्रेस अर्बन नक्सल है, ये बात भी कहते हुए बीजेपी नजर आई है। तो ये मतलब कि एक तरफ से बीजेपी अपने आप को बता रही है कि क्यों आखिर कांग्रेस ने ये किया। कांग्रेस ये बता रही है कि हाँ, ये किया गया है, इसका मतलब है कि हमने ये तमाम चीजें युवाओं की आवाज उठाने के लिए किया है। मतलब कि कुल मिलाकर ये तमाम बातें हैं जो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो इंडी गठबंधन है, अगर जैसा कि हम देखते हैं उसमें से आरजेडी जो है वो ये कह रही है कि प्रदर्शन तो ठीक था लेकिन जगह सही नहीं था। मतलब कि कुल मिलाकर जो इनके साथी हैं कांग्रेस के, वो भी इस प्रदर्शन को कहीं ना कहीं ठीक नहीं मान रहे। बहरहाल अब देखना तो ये है कि आने वाले समय में इसको लेकर और क्या प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आएंगी और भी जो पार्टी हैं उनका क्या कुछ कहना सामने आएगा। बहरहाल फिलहाल अभी ये तमाम बातें जो हैं वो सामने आई हैं। और चलिए इसी बीच हम आपको बता दें कि ये तो हम लगातार बात करेंगे इस पर हम आगे भी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो हमने किया है वो जरा दिखा दें। उसके बाद तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। जी हाँ, जिस बात पर हम थे कि क्या आपको लगता है, देखिए जो सर्वे हमने किया था उसमें पहला सवाल यह है कि क्या आपको लगता है एआई समिट में कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन देश की सीधी तौर पर बदनामी है? कांग्रेस बार बार देश को क्यों बदनाम करती रहती है? यह पहला सवाल है जो पूछा गया। अब इसका जो जवाब है वो क्या कुछ आया है वो देखिए। जो हाँ ऐसा बार बार हो रहा है, 17% लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा बार बार हो रहा है, इससे देश कमजोर दिखता है। 18% लोग कहते हैं देश की छवि खराब करने की कोशिश है। जी हाँ, 65% लोग ये मानते हैं छवि खराब करने की कोशिश है, कुछ कह नहीं सकते, 0%। बहरहाल फटाफट आते हैं दूसरे सर्वे की तरफ। जो हमने दूसरा सर्वे किया, जो सवाल था वो ये कि विदेशी मंचों या बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सरकार की आलोचना करना क्या देश की बदनामी माना जाना चाहिए? ये दूसरा सवाल है। अब इसमें क्या कुछ है जवाब देखिए। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, 76% लोग हैं जो मानते हैं कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। 14% लोग मानते हैं हाँ हिस्सा है, मुद्दे पर निर्भर करता है। 10% लोग ये भी मानते हैं, कुछ कह नहीं सकते। 0% लोग ये मानते हैं। फटाफट से तीसरा सवाल जो हमने किया, तीसरा सवाल ये किया कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील का विरोध इस मंच पर उठाना कितना उचित था? ये जो सवाल है वो तीसरा था। अब इसके जवाब क्या कुछ आए हैं वो भी जरा हम आपको दिखा दें। और उसके बाद आपको बता दें कि इसमें बिल्कुल सही था
14% लोग मानते हैं संसद के भीतर उठाना चाहिए था, 42% लोग ये मानते हैं। सिर्फ राजनीति थी, 34% लोग मानते हैं, कुछ कह नहीं सकते, 10% लोग मानते हैं। बहरहाल अब चौथा सवाल जो हमने किया सर्वे में वो था, क्या ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों को देश की छवि और घरेलू राजनीति के बीच संतुलन बनाना जरूरी है? ये जो सवाल है, चौथा सवाल हमने पूछा। अब देखिए, हाँ संतुलन जरूरी है, 42% लोग मानते हैं हाँ संतुलन जरूरी है। राजनीति में ये सामान्य है, 10% लोग ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है, 14% लोग ये भी मानते हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है, दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं, 34% लोग ये भी मानते हैं। अब आखिरी सवाल जो हमने किया, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसा विरोध लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल है या देश की छवि पर राजनीतिक भारी पड़ रही है? ये सवाल था। अब देखिए, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, 10% लोग ये मानते हैं। देश की छवि पर राजनीति भारी पड़ी है, 23% लोग ये भी मानते हैं। विरोध का तरीका गलत था, 60% लोग ये भी मानते हैं, कुछ कह नहीं सकते, 7% लोग ये भी मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो है पूरा समझिए मुद्दा है। और अब इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं वो भी हमने आपको सुना दी और जो बातें वो हमने वो भी आपको सुना दी। अब तमाम जो गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए मेरे